गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। और आज अपन इसका गद्यांश नंबर या काव्यांश नंबर 4 पढ़ेंगे। 3 पढ़े थे अपन ने, कुल 6, तो अपन आज 4 पढ़ेंगे। तो 4 के अंदर लिखा हुआ है कौशिक सुनो मंद येहु बालक। कौशिक, कौशिक अर्थ होता है हे। कौन थे? राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? कौशिक अर्थ है विश्वामित्र। तो कौशिक सुनो मंद येहु बालको, कि कौशिक का अर्थ होता है हे विश्वामित्र, सुनो यानी सुनो, मंद यानी येहु बालक, ये बालक मंद बुद्धि का है। इसकी बुद्धि क्या है? काम नहीं कर रही है, यह मंद बुद्धि का बालक है। परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह जो बालक है वह मंद बुद्धि का है, यह बुद्धिहीन है। या तो मंद बुद्धि का या तो इसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है। कुटिल काल बस निज कुल गाल को। कुटिल यानी कुटिल स्वभाव का, चतुर स्वभाव का। कालवश, कालवश का होता है मृत्यु को लिए हुए, या इसके सर पर मृत्यु मंडरा रही है। निज कुल घातको, निज यानी अपने, कुल यानी वंश का, घातको यानी घातक है, घातक यानी नाश करने वाला। तो यह कुटिल स्वभाव का है और यह कालवश अपने कुल का नाश करने वाला है। तो परशुराम जी कहते हैं हे विश्वामित्र, आपका जो ये बालक है यह बुद्धिहीन है या मंद बुद्धि का है और यह कुटिल स्वभाव का है, और यह कालवश यानी मृत्यु के वश में आकर यह अपने कुल या वंश का नाश करने वाला है या उसको नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश का होता है यह सूर्यवंशी है, और राकेश कलंको यानी राकेश यानी चंद्रमा, कलंक यानी कलंक, चंद्रमा की कलंक के समान है। यह सूर्यवंशी है परंतु यह चंद्रमा की कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्धू अशंकु, निपट यानी निश्चित रूप से, निरंकुश यानी स्वच्छंद या स्वतंत्र, अबुद्ध यानी मूर्ख, अशंकु यानी निडर, जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती है, संशय नहीं होता है, वो होता है निडर। किसी में डर नहीं होता उसको बोलते हैं निडर। तो यह बालक निश्चित रूप से स्वच्छंद, स्वतंत्र, मूर्ख और कैसा बालक है? निडर बालक है, किसी से डरने वाला बालक नहीं है। यह कैसा है? निडर है। काल कौलु कोई छनमाई, काल कौलु मृत्यु की ग्रास या मृत्यु का ग्रास बनने में, यह क्षण भर में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। क्षण भर में ही मेरे हाथों इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकारी खोरी मोरी नाही, कहो पुकारी, मैं बार बार पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी यानी कोई, मोही नहीं, कोई मुझे दोष मत देना। खोरी यानी दोष, मोही यानी मुझे, नहीं यानी नहीं। मैं बार बार पुकार कर कह रहा हूँ, और अगर ये मेरे हाथ से इसकी मृत्यु हो जाती है, मेरे हाथ से इसका वध हो जाता है, तो आप मुझे इसका दोष नहीं देंगे। तुम हर कहू जो चहु उबारा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम हर कहो, तुम इसे रोकना चाहते हो, तुम यानी तुम, हरकटू यानी रोकना चाहते हो, जो चहु उबारा, तुम अगर इसे रोकना चाहते हो तो इसे मृत्यु से उबार सकते हो, इसको मरने से बचा सकते हो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और इसे कहिए हमारे प्रताप यानी गौरव और कीर्ति के बारे में बताइए। बल यानी हमारी ताकत के बारे में, और रोष यानी गुस्से के बारे में। हमारे प्रताप यानी प्रताप, बल और गुस्से के बारे में इसको विस्तार से बताइए, ताकि यह इस प्रकार के वचन न बोले और मेरे हाथ में इसकी मृत्यु नहीं हो। तो हे विश्वामित्र, आप लक्ष्मण को क्या करें? अपने हमारे जो हमारा जो प्रताप है, कीर्ति है, गौरव है, यश है, उसके बारे में, बल और गुस्से के बारे में इसे विस्तार से बताएं। लखन कहो मुनि सूचस तुम्हारा, लखन कहो, लखन कहते हैं कि हे मुनि, सूचस तुम्हारा, जो तुम्हारा जो सूचस है, जो श्रेष्ठ कार्य हैं, तुम्हें अच्छत, तुम्हें यानी तुम, अच्छत यानी अच्छी प्रकार से, बढ़ने यानी वर्णन, पारा यानी कर सकते हो। कि लक्ष्मण कहते हैं हे परशुराम जी, हे मुनि श्रेष्ठ,
आप अपना जो सूजस है, आप अपना जो गौरव है, आप अपनी जो कीर्ति का जो वर्णन है, आप ही अच्छे से कर सकते हो। आप ही उसका वर्णन अच्छी प्रकार से कर सकते हो, यानी कि अपने गुणों का बखान आप स्वयं ही अच्छी प्रकार से कर सकते हो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो सूजस है, आपका जो यश गौरव कीर्ति है, आपके जो गुणों का वर्णन है, तुम्हें अच्छत को वर्णित, आप ही उससे अच्छे से वर्णन कर सकते हो, अच्छे से बता सकते हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपनी मुँह, अपने मुँह आपने यानी स्वयं, करनी आप अपने मुँह अपनी ही, अनेक बार भांति, अनेक बार यानी अनेक बार, बहु वर्णी बहुत बार वर्णन किया, आपने अपनी प्रशंसा का वर्णन अनेक बार अपने ही मुँह से उसको बार बार वर्णन किया है। यानी अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने ही मुँह अपनी प्रशंसा अनेक बार, यानी अनेक बार भांति बहु करनी, अनेक बार आपने की है, कि आपने अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुँह से अनेक बार की है। ना ही संतोषो तो पुनः कुछ कहो, अगर आपको इतनी बार प्रशंसा, अपनी प्रशंसा स्वयं करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या करें, पुनः कहो कुछ कहो, तो आप संतुष्ट नहीं है तो पुनः दोबारा कहिए। आप अपनी जो प्रशंसा के जो पुल बांध रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उस प्रशंसा को करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, तो आप एक बार पुनः कहिए, एक बार पुनः कछु कहिए, एक बार पुनः कहिए। जनि ऋष रोग की दुस्सह दुख सहो, जनि ऋष अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय पीड़ा को न सहिए। आप अपने गुस्से को रोककर इस प्रकार के जो दुख है, जो कष्ट है, जो असहनीय पीड़ा है, उसे आप मत सहिए। आपको जो कुछ कहना है आप कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, हे परशुराम जी, आप वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, तुम धीर और धैर्य को धारण करने वाले हैं। यह अशोभा यानी यह आपको शोभा नहीं देता। आप वीर हैं, वीरता को धारण किए हुए हैं, आप धैर्यवान हैं, तो आपको इस प्रकार शुद्ध यानी अशोभा यानी शुद्ध यानी चुप रहना, इस प्रकार के आपको चुप रहना आपको शोभा नहीं देता है। गाली देत न पाओ शोभा, आप ये गाली देते हुए या गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप वीर हैं, धैर्यवान हैं और आप शुद्ध न रहने वाले हैं, और जब आप ये गाली देते हो तो यह शोभा नहीं पा रही है, यह अच्छी नहीं लग रही है। सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू, सूर समर करनी, सूर होते हैं जो वीर होते हैं, समर यानी युद्ध, करनी यानी कार्य, करे यानी करते हैं, जो सूर मतलब जो सूरमा होते हैं, जो वीर होते हैं, वो जो भी कार्य करना होता है वे युद्ध में करते हैं। कहीं न जना वही आपू, वे बार बार जताते नहीं हैं, बार बार प्रकट नहीं करते हैं। जो उनकी जो वीरता होती है, जो उनमें जो वीरता होती है, जो उनमें बल होता है, वह सारा बल और वीरता कहाँ दिखाते हैं, युद्ध में ही दिखाते हैं। ये बार बार अपनी वीरता का बखान करके जताते नहीं हैं। विद्यमान रिपु पाई रिपु, अपने सामने शत्रुओं को उपस्थित पाकर कायर कथई प्रतापो, कायर अपनी वीरता की डींगें हाँकता है। जब शत्रु सामने खड़ा हो जाता है तो कायर व्यक्ति क्या करता है, अपने बखान बड़ी बड़ी डींगें हाँकता है, अपनी वीरता का बखान करता है और युद्ध नहीं करता बल्कि अपनी ही वीरता का बार बार क्या करता है, बखान करता है। अपन इसको एक बार वापस देखेंगे, उसके बाद आपको इसके अर्थग्रह में सराहना संबंधी प्रश्न करने हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बुद्धिहीन या मंद बुद्धि का हो गया है और ये इसका स्वभाव भी कुटिल है, और ये कालवश मृत्यु के प्रभाव में आकर यह अपने क्या कर रहा है, अपने कुल का, अपने वंश का नाश करने वाला या कुल को नष्ट करने वाला है। यह सूर्यवंशी है, फिर भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह स्वच्छंद निपट यानी निश्चित रूप से यह स्वच्छंद, मूर्ख और कैसा है, निडर है, ये किसी से डरने वाला नहीं है, यानी किसी के वश में, किसी के नियंत्रण में आने वाला नहीं है। और यह काल
कलकौलित मृत्यु के ग्रास में या क्षण भर में ही इसकी मृत्यु होने वाली है, या मृत्यु का ग्रास बनने वाला है, या क्षण भर में ही मेरे हाथों से इसकी मृत्यु होने वाली है। मैं बार बार कहो पुकारी खारी मोहि नाई, मैं बार बार कह कह कर पुकार रहा हूँ, अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई मुझे दोष नहीं दोगे, क्योंकि मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ, ये समझ नहीं रहा है, और मैं बार बार इसको रोकने के लिए कह भी रहा हूँ, उसके बावजूद भी यह नहीं रुक रहा है। अगर इसकी मृत्यु हो गई तो इसमें इसका दोष मुझे मत देना। तुम हट कहो जो चहो उबारा, अगर तुम रोकना चाहते हो तो इसे तुम रोक सकते हो। तुम अपनी बातों से कि हे विश्वामित्र, आप अगर इसे जीवन दान देना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो इसे रोक लें। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप, यश, गौरव और हमारी कीर्ति, हमारे बल और हमारे गुस्से के बारे में इसे बताइए और इसको रोक लो कि ये हमारे सामने यह इस प्रकार का व्यवहार या आचरण न करें। लखन कहो मुनि सूजस तुम्हारा, लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपकी यश की सूजस यानी आपका जो यश है, आपका जो कीर्ति है, वह तुम्हें अच्छत को वर्णे, और आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता कि आपका जो यश है, कीर्ति, आपका गौरव है, आपकी वीरता है, आपका जो ज्ञान है, उसके बारे में और कोई उससे आपसे अच्छे से, आपके अलावा कोई अच्छे से वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए आपका जो यश कीर्ति है उसका वर्णन आप ही अपने मुँह से कर दें। अपने मुँह तुम अपनी करनी, आप अपने मुँह अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। बार अनेक भांति वो बनी, और अनेक बार आप अपनी प्रशंसा अपने मुँह से कर चुके हैं। नहीं संतोषो तो पुण्य कुछ को, अगर इतनी बार आत्म प्रशंसा करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप दोबारा कुछ कह सकते हैं, आप पुनः उसका वर्णन कर सकते हैं। जनि ऋष रोक दुस्सह दुख सहु, और इस प्रकार के अपने क्रोध को रोककर जो आप असहनीय पीड़ा को सह रहे हो, ऐसा कार्य न करें। यानी अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को न सहें। वीर गति तुम धीर शोभा, आप वीर हैं, धैर्यवान हैं, आपका शुद्ध रहना उचित नहीं है। आप वीर हैं, धैर्यवान हैं, और आपका चुप रहना क्या है, शोभा नहीं दे रहा है। गाली देर न पाओ शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं, आपका ये गाली देना शोभा नहीं या अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं पा रहा है। सूर समर करनी करे, जो भी सूर होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो जो कुछ भी उनको करना होता है क्या करते हैं, युद्ध में करते हैं, केवल कहते नहीं हैं, सिर्फ करके दिखाते हैं। करे न जतावे आपो, और वे बार बार अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, जताते नहीं हैं। विद्यमान रिपु पाई रिपु, और युद्ध में सामने खड़े शत्रु को देखकर कायर व्यक्ति क्या करता है, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी वीरता के डींगे हाँकता है। वह युद्ध में अपना कला कौशल नहीं दिखाता, बल्कि अपनी ही प्रशंसा से लोगों को प्रभावित करता है। तो आपको इससे संबंधित क्या है, अर्थग्रहण के 4 प्रश्न और सराहना संबंधी 4 प्रश्न आपको करने हैं। इसके जो आगे वाला जो पैराग्राफ है, काव्यांश नंबर जो 5 है, वो अपन अगली बार पढ़ेंगे।